नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो फेज़ 2 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गया है। इसमें जो बीपीएससी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो कल जारी हुआ है कुछ सब्जेक्ट का, बट इसमें जो है कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट है वो अभी तक क्यों नहीं आया है और इसका जो कट ऑफ है कितना तक जा सकता है और इसका रिजल्ट जो है कब तक जारी होगा। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कोई भी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि अभी तक जो पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट है वो आया क्यों नहीं। देखिए, अभी जो पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट है पूरा बन के जो है तैयार नहीं हुआ है, इसी कारण जो है कल इसको जो है अपलोड नहीं किया गया था। इसका जो रिजल्ट है वो आज शाम तक हो सकता है तो बन के जो तैयार हो जाएगा, तो इसलिए जो है आज इसको जो है अपलोड करने की जो संभावना जो है ज़्यादा है। हो सकता है आज इसका जो है शाम में अपलोड कर ही दिया जाएगा पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट। इसी कारण से जो है अभी तक जो इसका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया था। तो समझ सकते हैं कि क्यों नहीं जो पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट है अभी तक जारी किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो हाई क्यों जा रहा है। तो ऐसे बात करें तो जो कल जो पीजीटी का जो रिजल्ट आया था, जिसमें जो मैथ का जो कट ऑफ है सिर्फ 93 गया था और उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट का जो था वो मीडियम लेवल का। तो इस बार जो कट ऑफ हाई जाने का जो कारण है वो यह है कि बीपीएससी की तरफ से 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें क्या गया था कि लैंग्वेज पेपर को जो है 6 से लेकर 12 तक जो है इसे हटा दिया जा रहा है। हटा दिया जा रहा है का मतलब क्या हुआ कि उसमें अगर आप लोग क्वालिफाई है और क्वालिफाई नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। 1 से 5 में जो है आपका जो है लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो 6 to 12 में अगर आप लोग क्वालिफाई है फिर भी और नहीं क्वालिफाई है फिर भी तो मेरिट बनेगा, ठीक है। तो इसी कारण से जो है इस बार का जो कट ऑफ है थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसे, बट जो कट ऑफ है हाई जा रहा है। मान लीजिए किसी दो कैंडिडेट का जो नंबर है, किसी का है 80 नंबर और किसी का है 85 नंबर, ठीक है। 80 नंबर वाला क्या है कि लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई है और 85 नंबर वाला क्या है कि डिसक्वालीफाई है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो मेरिट बनेगा तो जो दोनों में क्वालिफाई है उसका जो मेरिट नहीं बनेगा और जो एक में जो डिसक्वालीफाई है और एक में जो है क्वालिफाई है तो इसका जो मेरिट बनेगा। तो समझ सकते हैं इसका जो कट ऑफ है वो इसी कारण से जो है हाई देखने को मिल रहा है, समझ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका जो मेरिट है वह किस बेसिस पे तैयार किया जा रहा है और उसके बाद बात करेंगे इसका जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वह कितना तक जाने की संभावना है। तो देखिए, अगर बात करें इस बार का जो मेरिट है वो किस बेसिस पे तैयार किया जा रहा है, तो देखिए जो लैंग्वेज पेपर के नोटिफिकेशन आने के बाद हुआ था क्या है, एक दिन बाद फिर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि अगर किसी दो कैंडिडेट का अगर टाई ब्रेकर हो रहा है तो उस स्थिति में अगर जो मेरिट जो पहले बनता था, तो अगर किसी दो कैंडिडेट का अगर टाई ब्रेकर होता था तो उस स्थिति में होता था कि एज के अकॉर्डिंग जो मेरिट तैयार किया जाता था, ठीक है। बट इस बार जो है चेंज कर दिया गया। इस बार चेंज में क्या किया गया है कि अगर किसी दो कैंडिडेट का अगर टाई ब्रेकर हो रहा है तो उस स्थिति में क्या है कि उसका लैंग्वेज पेपर देखा जाएगा और फिर लैंग्वेज पेपर में जिसका जो नंबर ज़्यादा है उसका जो मेरिट बनेगा और जिसका नंबर कम है उसका जो मेरिट नहीं बनेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं वहाँ पे जो है क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई से कोई मतलब नहीं है, बट जो मेरिट में जो है यहाँ पे इसका जो है वैल्यू दे दिया गया है। यानी कि इस बार जो बीपीएससी की तरफ से जो है बहुत बड़ा जो है गलती किया गया है यहाँ से स्टूडेंट का जो है, और ये पहले बताया भी नहीं गया था। यह जो है एग्जाम होने के बाद जो है बताया गया था। समझ सकते हैं इस बार जो बीपीएससी जो है स्टूडेंट लोग को जो है कितना बड़ा जो है धोखा दिया है, समझ सकते हैं इस बार। तो ये जो रूल है ना, ये जब दो कैंडिडेट टाई ब्रेकर करेगा उसी स्थिति में लागू होगा। और अगर दो कैंडिडेट अगर टाई ब्रेकर नहीं कर रहे, मान लीजिए किसी का नंबर 80 है और किसी दूसरे कैंडिडेट का भी नंबर 80 है, ठीक है। तो ये दोनों अगर टाई ब्रेकर कर रहे हैं और इससे ज़्यादा नंबर 81 किसी और का है तो उसका जो मेरिट पहले बनेगा और ये जो 80-80 नंबर वाला है इसमें जो है ये जो मेरिट का जो चेंज हुआ है रूल वो इस पर जो लागू होगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें इस बार जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर का लेवल कैसा था, तो देखिए इस बार का जो पॉलिटिकल साइंस का जो लेवल था वो हाई लेवल का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो अपने चैनल पर जो है एक पोल लगाया था जिसमें जो पूछा था आप लोगों से कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर का जो लेवल है वो कैसा था। तो इसमें लगाया था कि हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल। तो सबसे ज़्यादा जो पोल हुआ है वो हाई लेवल में है, यानी कि 74% इसमें वोट किए हैं। उसके बाद जो मीडियम लेवल का है वो उसमें है 17% है और जो लो लेवल का है उसमें जो है 9% है, समझ सकते हैं। तो इस बार का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई लेवल का था। जब क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है तो कट ऑफ जो है कम रहता है, ठीक है। और इस बार जो कंपटीशन भी कम ही है पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए देख लेते हैं इस बार का जो कंपटीशन है पॉलिटिकल साइंस में वो कितना है। उसके बाद बताएंगे कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वह कितना तक रहने वाला है। तो देखिए, अगर बात करें इस बार जो पॉलिटिकल साइंस में जो कंपटीशन कितना है, तो इस बार का देखने से पहले एक झलक हम लोग पिछले बार पे डालते हैं। तो अगर पिछले बार की बात करें तो देखिए पिछले बार जो टोटल जो सीट था पॉलिटिकल साइंस में वो 5354 सीट था, ठीक है। और जिसमें जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे वो 880 स्टूडेंट ही अप्लाई किए थे, यानी कि समझ सकते हैं सीट कितना है और स्टूडेंट जो है कितना अप्लाई किए है, ठीक है। उसमें जो सिलेक्शन हुआ था वो 712 स्टूडेंट का क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। ये पिछली बार की बात है। अगर इस बार की बात करें
तो इस बार जो टोटल जो सीट है पॉलिटिकल साइंस में वो देख सकते हैं कि टोटल जो इस बार जो सीट है वो कितना है, 5200 जो है 36 जो सीट है इस बार जो पॉलिटिकल साइंस में टोटल है। और जो स्टेट जो क्वालिफाई किए है 2023 में उनका जो संख्या है 8507 है, ठीक है। और जो लोग इससे पहले जो स्टेट क्वालिफाई थे उनका तो पिछले बार ही हो गया। तो इस बार जो एग्जाम में जो अपियर हुए होंगे वो जो 2023 में जो स्टेट क्वालिफाई किए वही ना बैठे होंगे, तो उनका भी संख्या जो है 8507 ही। अगर इसका एक रेशियो निकाला जाए तो इसका रेशियो देख रहे हैं कि 1.62 जा रहा है, यानी कि आप लोग को एक सीट पे लगभग जो है 1 से 2 स्टूडेंट फाइट करने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, कंपटीशन कम है, तो कटअप जो है मीडियम लेवल का ही रहने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस बार का जो कटअप है वो कितना तक जाने वाला है। तो अगर बात करें इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2 में जो पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सपेक्टेड जो कटअप जो जाने की संभावना है, देखिए जो कटअप जो है इस बार का जो पेपर हाई था, कंपटीशन कम है, तो समझ सकते हैं कि इस बार का जो कटअप है थोड़ा मीडियम लेवल का रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है कटअप तैयार किया गया है। अगर बात करें अगर कैटेगरी वाइज तो जो मेल का जो कटअप रहने वाला है वो आपका 60 से 65 के बीच में रहेगा। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 55 से 60 तक देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल का है आपको 56 से 61 तक देखने को मिलेगा। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 52 से 56 तक देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर बीसी की बात करें तो बीसी का जो है मेल का जो है 55 से 60 तक देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर बीसी में अगर फीमेल की बात करें तो 50 से 55 तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का जो मेल का जो है वह 50 से 55 तक देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी जो है 48 से जो है 52 तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर एससी की बात करें तो एससी में जो मेल का जो है 45 से 50 तक देखने को मिल सकता है। और अगर एससी में अगर फीमेल की बात करें तो 42 से 46 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जो है मेल का जो है 45 से 50 तक देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर एसटी में अगर फीमेल की बात करें तो आप लोग को जो है 40 से 45 तक देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि समझ सकते हैं इस बार का जो पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सपेक्टेड जो कटअप जो है जाने की जो संभावना है वह क्या है, मीडियम लेवल का एक कटअप रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है, ये समझ सकते हैं। अब चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कि जो पीजीटी का जो रिजल्ट आया था उसमें जो हिस्ट्री का जो कटअप है कितने गया हुआ है, और उसके बेसिस पे आप लोग समझ सकते हैं इस बार का जो कटअप है क्या रहने वाला है। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हिस्ट्री का जो कटअप है क्यों दिखा रहे हैं, तो देखिए हिस्ट्री भी आर्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस भी आर्ट्स है। और अगर हिस्ट्री का आप लोग कटअप देख सकते हैं कि कितना से कितना के बीच में गया है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो कटअप है वो कितना से कितना तक जाने वाला है, ठीक है। तो अगर बात करें तो वो हिस्ट्री में देखिए अगर जनरल की बात करें तो जनरल का जो है 71 ही गया हुआ है मेल का। और अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल का जो है 62 गया हुआ है। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो है 59 गया है मेल का। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 56 गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर एससी की बात करें तो एससी में जो मेल का जो है 39 गया हुआ है। और इसमें अगर फीमेल की बात करें तो 39 गया हुआ है, यानी कि दोनों का जो है क्वालिफाई नंबर पर जो है उठाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो एसटी का भी जो है जो कटअप गया है वो 39 गया हुआ है। और एसटी में अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी जो 39 है, यानी कि आप समझ सकते हैं इस बार का जो एससी का और एसटी का मेल और फीमेल का जो हिस्ट्री का जो कटअप है वो सेम ही है, यानी कि चारों का जो है सेम ही कटअप गया है। उसके बाद अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आप देख सकते हैं कि जो मेल का जो है वह 49 गया हुआ था। और अगर ईबीसी में अगर फीमेल की बात करें तो 45 गया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर बीसी की बात करें तो बीसी का जो मेल का जो कटअप है वो इस बार 55 गया हुआ है। और वहीं पे अगर बीसी में अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 52 गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बीसीएल की बात करें तो बीसीएल का 48 है। अगर आप लोग हिस्ट्री से होइएगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए इसको बताने का कारण ये है कि हिस्ट्री का भी जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा हाई लेवल का था। और इसमें भी जो कंपटीशन है वो जो पॉलिटिकल साइंस में उसी की तरह है, ठीक है। तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि इस प्रकार जो कटअप जो पॉलिटिकल साइंस का जो है जाने की क्या संभावना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।